आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब की तशहीरी मुहिम आज शाम 7 बजे इख्तिताम पजीर हो गई। इस हल्के में सह तरफा मुकाबला है। TRS MLA की हैसियत से हुजूराबाद की नुमाइंदगी करने वाले ईटला राजेंद्र इस बार BJP के उम्मीदवार हैं, जबकि TRS विद्यार्थी विंग यानी स्टूडेंट विंग के सदर G श्रीनिवास यादव को उम्मीदवार बनाया है। ये नौजवान हैं। वहीं कांग्रेस ने NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के तेलंगाना के सदर बालामुरी वेंकट को उम्मीदवार बनाया है। पिछले 12 रोज से सभी पार्टियों ने जमकर इंतखाबी मुहिम चलाई, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, जवाबी इल्ज़ामात लगे, रोड शोज़ मुनक्किद किए गए, कई जलसे आम मुनक्किद हुए। हालांकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने इस हल्के में एक जलसे आम प्लान किया था जिसकी इजाज़त नहीं दी गई। इसको लेकर वो काफ़ी भड़क भी गए और इलेक्शन कमीशन को उसकी हद पार करने का भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था। तो वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, KT रामाराव, ये बड़े कायदीन TRS के इस इंतखाबी मुहिम में शामिल नहीं हुए, लेकिन हरीश राव लगातार इस मुहिम में पहले रोज़ से शामिल थे। ये सभी कायदीन, जबकि PCC सदर रेवंत रेड्डी, BJP के रियासती सदर बंडी सजय, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी, इन सभी ने इस इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया जो आज ख़त्म हो गई। यहाँ 30 अक्टूबर को पोलिंग होगी और 2 नवंबर को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला है। इस नतीजे पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हल्के में 306 पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 47 पोलिंग सेंटर्स में 1000 से ज़्यादा वोटर्स हैं। मुअम्मर अफराद, माजूरीन और कोरोना के मरीजों के लिए पोस्टल बैलेट की सहूलत फराहम की जाएगी। हल्के में मजमूई तौर पर 2,36,859 वोटर्स हैं, जिनमें मर्द वोटर्स राय दहिंदों की तादाद 1,17,768 है और ख़वातीन राय दहिंदों की तादाद 1,19,090 है। जबकि NRI वोटर्स 149, सर्विस वोटर्स 14, 8,246 PW वोटर्स यानी फिजिकली हैंडीकैप वोटर्स और एक ट्रांसजेंडर वोट है। అవకాశం ఇవ్వండి, పోరాటంలో ముందుంటాడు. మనమందరం కూడా పేదలమే. ఎవరో భవిష్యత్తులో పేదలు రాజకీయాలు చేయాలంటే ఎంత కష్టం. वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने हल्के हुजूराबाद के लिए BJP की जानिब से जारी करदा मंशूर को एक बड़ा लतीफ़ा करार दिया। उन्होंने हुजूराबाद असम्बली हल्के में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन कहा कि अगरचे कि TRS BJP के कायदीन से ये मुतालबा कर रही है कि वो ये बताए कि हुजूराबाद में BJP उम्मीदवार की कामयाबी पर वो क्या करेगी, ताहम BJP इस पर कोई जवाब नहीं दे सकी।
उन्होंने हर घर को पानी सप्लाई करने बीजेपी के वादे पर कहा कि टीआरएस ने 4 साल पहले ही मिशन भागीरथ के जरिए हर घर को पानी की सप्लाई का आगाज किया था। उन्होंने 3000 रुपये वजीफा देने जाफरानी जमात के वादे पर कहा कि गुजरात में बीजेपी सिर्फ 600 रुपये ही वजीफा दे रही है। उन्होंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा कि जब गुजरात में बीजेपी 600 रुपये वजीफा फराहम कर रही है तो फिर वो हुजूराबाद में किस तरह 3000 रुपये वजीफा देगी। ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పోలీసుల లాఠీ దెబ్బలు తిని చేతి మీద కొడితే మట్టలు వాసినా కూడా ఎక్కడ నేను భయపడలేదు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పనిచేసిన 130 కేసులైనా చెర్లపల్లి జైలుకు చెంచలగూడ జైలుకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో భయపడకుండా ఉద్యమం చేసినా అని చెప్పి హుజూరాబాద్ ప్రజలకు తమ్ముడు గెలుసీను గెలిపియండి. ఒక 5000 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు హుజూరాబాద్ నియోజకవర్గంలో పేదలకు స్వంత జాగాలో కట్టిస్తాం. మీ ఇంటడుగు జాగాలో మీరు ఇల్లు కట్టుకుంటే 5,04,000 రూపాయలు ఇచ్చే బాధ్యత మాది అని చెప్పి మనం చేస్తాం. మా అక్క చెల్లెలు అభయహస్తం డబ్బులు అడుగుతున్నారు. ఇలా ఈ అభయహస్తం డబ్బులు వడ్డీతో సహా మీకు వాపస్ ఇస్తాం. నెలకు 2016 రూపాయల పెన్షన్ కూడా పెట్టిస్తామని చెప్పి మనం చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఈ పనులు చేసుకుందామని మేమంటున్నాం. బీజేపీ వాళ్ళు ఏమంటుండే ఇన్నరు కదా స్పీచ్లు బాగానే. ఒక్కటన్నా పేదవాళ్లకో మా అక్క చెల్లెలకో మా కార్మికులకో మా వ్యాపారస్తులకో ఎవరి గురించి అన్నా ఒక్క మంచి మాట చెప్పిండ్రా? కూలగొడతా, అగ్గి పెడతా, తెగ్గొడతా, ఇంకేమంటారు గోరీ కడతా, బొంద పెడతా. वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से टीआरएस पर नोट और शराब की तकसीम के इल्ज़ाम को मुस्तरद करते हुए बताया कि ये कल्चर टीआरएस का नहीं बल्कि बीजेपी का है। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर शराब और रकम बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की जानिब से तकसीम की जा रही है, जो हैदराबाद से हुजूराबाद मुंतकिल की जा रही है। उन्होंने मरकजी वजीर किशन रेड्डी और बंडी संजय को झूठे कायदीन करार दिया, जिन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पर रियासती हुकूमत की जानिब से जायद टैक्स आयद करने का इल्जाम आयद किया। झूठा మాట మాట్లాడు మళ్ళీ మేము రండి చర్చ కంటే తోక ముడిచి పారిపోడు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు 20,000 ఇచ్చినామని చెప్పి మమ్మల్ని झूठा మాటలు మాట్లాడినటువంటి దీనికి ఒక ముగింపు పలకాలని చెప్పి అందుకే ఎవరిలే సాక్ష్యం నీకు ఇష్టమైన భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ నుంచే ప్రారంభిస్తాం. రేపు మీరు ఒకే అంటే గిట్ట తడి బట్టలతో పోయి మనం అమ్మవారి టెంపుల్ చూద్దాం. 20,000 రూపాయలు ఇచ్చినట్టు నువ్వు ప్రూవ్ చేస్తే ఆ అమ్మవారు ఒకవేళ మాకు శిక్ష ఇస్తుంది, లేకపోతే నీకు శిక్ష ఇస్తుంది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండదు. రెండో అంశము ఈయన సివిల్ సప్లైకి రాకముందు रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को जबान काबू में रखने का मशवरा दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि बंडी संजय रियासती सदर के ओहदे पर रहते हुए ओछी सियासत कर रहे हैं और वजीर आला की चंद्रशेखर राव के खिलाफ गलत बयानी के जरिए सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास यादव ने बीजेपी की आला क़यादत से कहा कि उसने एक छोटी जहनियत रखने वाले और ओछी हरकतें करने वाले लीडर को रियासत में पार्टी की सदारत क्यों दी, इससे रियासत में बीजेपी बदनाम हो रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में हर सियासी जमात मुहिम चलाती है और आवाम उन जमातों की कारकर्दगी को देखकर वोट देती है। टीआरएस पार्टी ने 70 से 80 स्कीमों के जरिए आवाम के दिलों में जगह बना ली है और आवाम उन स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके बरक्स बीजेपी की कोई एक स्कीम ऐसी नहीं है जिससे आवाम को फायदा हुआ हो। हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हो चुकी है। इसके पेश नज़र तमाम पार्टियों के बड़े कायदीन इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ थे, तो दूसरी जानिब बीजेपी उम्मीदवार और साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र ने एक सनसनीखेज़ तबसरा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि टीआरएस कायदीन उन पर हमला करेंगे। साजिशों के साथ मुहिम जारी रखने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा जाता है कि नोटों के बंडल और शराब की बोतलें वोटरों को यहाँ मुतासिर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद की आवाम टीआरएस कायदीन को शिकस्त देकर केसीआर को एक सबक सिखाएंगे। सदर रियासती बीजेपी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ताज़ा सर्वे के मुताबिक ईटला राजेंद्र हुजूराबाद असेंबली ज़मीनी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए वज़ीर आला केसीआर ने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए वोटर्स को टीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर शराब की तकसीम करने के अलावा 20,000 रुपये फ़ी वोट देने की इतलात है।
కేసీఆర్ ఎందుకు ఆపినావు? 70 రోజుల పాటు మా అకౌంట్లో డబ్బులు ఎందుకు ఆపినావు? ఎందుకు ఫీజు పెట్టినావు? ఎవరిచ్చి అధికారం? 16 మందికి చెక్కులు ఇస్తే చెక్కులు పాస్ కాలే, అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డని చెప్పి మెసేజ్ ఇస్తే మళ్ళీ మెసేజ్ వాపస్ పోయినాయి పైసలు అని చెప్పి మెసేజ్ వచ్చింది. 3 ఎకరాలు ఇస్తాను ఎందుకు ఇవ్వలే? ఉద్యోగాలు ఇస్తాను ఎందుకు ఇవ్వలే? వరేస్తే ఎవరన్నా ఎందుకు అన్నావు? ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చినావు? వర్షాల పంట ఎంతమంది రైతులు ఆదుకున్నావు? ఇవన్నీ గల్లబట్టి నడుతారని చెప్పి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళ ఎన్నికల కమిషన్ పేరుతో తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినారు. మా అమిత్ షా ప్రోగ్రాం క్యాన్సిల్ అయింది, కానీ తిరుగుతలేము ఇక్కడ. తిరగచ్చు ముఖ్యమంత్రి వచ్చి మేము తిరుగుతున్నాం కదా ఇక్కడ. हुजराबाद ज़मनी इंतखाब के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने एक अजीम शान जलसे मुनक़िद किया। इस जलसे से खिताब करते हुए पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने हुजराबाद के वोटर्स से कांग्रेस उम्मीदवार बालामुरी वेंकट को मुंतखब करने की अपील की। साथ ही ये तयक़ुन दिया कि इंतखाब जीतने के बाद वेंकट अपनी सारी ज़िंदगी आवाम की खिदमत में गुजार देंगे। उन्होंने कहा कि वेंकट पेशे से एक डॉक्टर हैं, नौजवान हैं और अवामी मसाइल उठाने की पादाश में टीआरएस हुकूमत ने उनके खिलाफ 30 मुकदमा दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि बालामुरी वेंकट अवाम के हकीकी नुमाइंदे साबित होंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस पार्टी में गुलामाना जहनियत के 100 गधे हैं। अगर टीआरएस हुजराबाद से इंतखाबात जीत लेती है तो एक और गधे का उसमें इजाफा हो जाएगा, लेकिन अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। ऐसे ही बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र कुछ महीनों पहले तक केसीआर की गुलामी कर चुके हैं और उन्होंने अवामी मसाइल नहीं बल्कि गरीबों से छीनी गई ज़मीन के बंटवारे को लेकर पेश आए तनाज़े की वजह से टीआरएस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम को 2000 रुपये की पेंशन नहीं बल्कि सरकारी नौकरी चाहिए ताकि वो 40,000 की तनख्वाह कमा सके। కన్న తల్లి కోసం సొంత చెల్లి కోసం కాదని ఇవాళ పేదోళ్ల కోసం కొట్లాడిండు కాబట్టి బల్మూరు వెంకట్ ని ఇవాళ ఈ హుజూరాబాద్ ఎన్నికలలో మేము బరిలోకి దించడం జరిగింది. నేను ఇవాళ ఈడున్న మా పెద్దమ్మల్ని, మా అక్కల్ని, మా తల్లుల్ని నేను అడుగుతున్నా, మీరు ఆలోచన చేయండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించినప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో వందలాది మంది విద్యార్థులు ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకుంటే తెలంగాణ వచ్చింది. ఇవాళ ఈ ఎన్నికలలో నిలబడ్డోళ్ళు కొత్తోళ్ళు కాదు, ఆకాశం నుంచి ఊడి పడలే, లేకపోతే దేవదూతలు కాదు. ఇవాళ బీజేపీ నుంచి నిలబడ్డ ఈటల రాజేందర్ ఎవరయ్యా? మొన్నటి వరకు కారులో తిరిగినోడే, కేసీఆర్ తరఫున కత్తి తీసుకొని మన కడుపులో పొడిచినోడే. ఇవాళ వాళ్ళిద్దరికి దళితుల భూముల పంపకాలలో పంచాయతీ, దేవుడు మాండాలను ఆక్రమించుకోవడంలో పంచాయతీ, పోల్ట్రీ ఫామ్లలో వచ్చిన 100 కోట్ల రూపాయల పంపకాలలో పంచాయతీ వచ్చింది. ఈ పంపకాల పంచాయతీ ఈటల రాజేందర్ మీద కల్వకు जिले वरंगल में आइंदा माह की 15 तारीख को हुक्मरान जमात टीआरएस का जलसा बड़े पैमाने पर मुनक्किद किया जाएगा। ये जलसा टीआरएस की 2 दहाइयों की तकमील के मौके पर मुनक्किद किया जा रहा है। इसको तेलंगाना विजय गर्जना सभा का नाम दिया गया है, जिसके लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। इस जलसे में शिरकत करने के लिए आने वाले अफराद के लिए गाड़ियों के इंतजामात समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस जलसे में पार्टी के कैडर बशमुल मुंतखब अवामी नुमाइंदे, पार्टी की मुख्तलिफ कमेटियों के नुमाइंदे और अरकान भी शिरकत करेंगे। पार्टी की जानिब से तेलंगाना विजय गर्जना की तैयारी का आगाज किया जा चुका है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने कहा है कि हर घर को एक मुलाजिमत या नहीं तो बेरोजगारी का अलाउंस फराहम करने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के वादे पर यकीन करते हुए अवाम ने उनको इख्तिदार हवाले किया। ताहम मौजूदा सूरत हाल ये हो गई कि रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने जिला रंगारेड्डी में अपनी प्रजा प्रस्थानम यात्रा के 7वें दिन कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले नौजवान अब बेरोजगारी की वजह से खुदकशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि
वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मुलाजिमत फराहम करें या फिर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। साथ ही शर्मिला ने मरकजी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी के आबाई गांव तिम्मापुर में बेरोजगार नौजवानों की गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल के मकाम पर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला आंजहानी राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। उन्होंने इस मौके पर ज़ईफ़ अफराद और ख़वातीन से बात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफ़ियत हासिल की। पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक मरतबा फिर हैदराबाद, दिल्ली और मुंबई में इजाफा दर्ज किया गया। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 94 पैसे दर्ज की गई। इसमें फी लीटर 35 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया, जबकि डीजल की कीमत 96 रुपये 66 पैसे रही। इसमें 35 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 27 पैसे दर्ज की गई। इसमें 36 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि डीजल की कीमत 105 रुपये 46 पैसे तक पहुँच गई है। इसमें 38 पैसे का इजाफा हुआ है। हैदराबाद की मशहूर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का जलसे तक़सीम असनाद आज मुनक़िद किया गया, जिसमें गवर्नर व यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने शिरकत की। टैगोर ऑडिटोरियम में मुनक़िदा इस कॉन्वोकेशन में तालीमी साल 2018-19 और 2019-20 के लिए गोल्ड मेडल्स भी दिए गए। PhD MPhil कोर्सेस में ज़हीन तलबा को कॉन्वोकेशन के दौरान 80 गोल्ड मेडल्स पेश किए गए, जबकि तालीमी साल 2018-19 और 2019-20 के ग्रेजुएट तलबा से ख्वाहिश की गई कि वो मुतालिका कॉलेजेस से गोल्ड मेडल्स हासिल कर लें। ये गोल्ड मेडल्स मुतालिका कॉलेजों की इंतज़ामिया की जानिब से मुनक़िद होने वाले मिनी कॉन्वोकेशन में तलबा को पेश किए जाएंगे। इन गोल्ड मेडल्स के अलावा 350 PhD की डिग्रियां भी कॉन्वोकेशन के दौरान उम्मीदवारों को हवाले की गई। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा और MPhil की डिग्रियां उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के इम्तिहानी ब्रांच से हासिल कर सकते हैं या उन्हें ख्वाहिश के मुताबिक ज़रिए डाक भी रवाना की जा सकती है। कोविड-19 की वबा की वजह से कॉन्वोकेशन की तकरीब में हर तालिब इल्म के साथ सिर्फ एक ही फ़र्द को दाखिले की इजाज़त दी गई थी। For the Botany MSc gold medal and the statistics gold medal Pokala Gauri Priya and alumni state statistic gold medal award. I am going to highlight about the defense, protecting ourselves and securing ourselves from the diseases and fight against the war of COVID. I appreciate the Indian scientists for innovating the Indian vaccination so that we are taking the Indian vaccination and we have crossed the 100 crore mark because of the past alumni students, the scientists for their tireless work on this. So I appreciate his words so that our countries should move towards research and innovation. And he enlisted Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Tagore and other person, Dr. Tagore, Dr. Ambedkar and Sarvapalli Radhakrishnan. They received doctorate from this prestigious university. And he enlisted the stalwarts, alumni who got passed from this prestigious university. वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने आज मुत्तहिदा ज़िले नलगुना में दलित बंधु स्कीम के तहत बेनिफिशरीज़ में मुख्तलिफ अशिया की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से लिया गया जुर्रतमंदाना इक़दाम है। उन्होंने कहा कि कई बरसों से दलित तबका नज़रअंदाज किया जा रहा है। आज़ादी के बाद किसी भी हुकूमत ने दलितों को माशी तौर पर आगे ले जाने के लिए
कोई ठोस इकदाम नहीं किए, जिसकी वजह से आज मुल्क की आज़ादी के 70 साल बाद भी दलितों की हालत में कोई सुधार नहीं आया। दलितों की माशी, समाजी, तालीमी और सियासी हालत को देखने के बाद चीफ मिनिस्टर ने दलित बंधु स्कीम को मुतारिफ किया, जिसके जरिए हर दलित खानदान को 10 लाख रुपए की इमदाद फराहम करते हुए उन्हें कारोबार लगाने की हौसला अफजाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम मुल्क भर के लिए रोल मॉडल साबित होगी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत समाज के तमाम तबकात की मसावी तरक्की के इक़दाम कर रही है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव 29 अक्टूबर को फ्रांस के सेनेट में होने वाले एम्बिशन इंडिया 2021 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रवाना हो गए। उनके साथ तेलंगाना के IT व इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन और दीगर ओहदेदार भी हैं। वज़ीर मौसूफ इस कॉन्फ्रेंस में तरक्की माबाद कोविड दौर में हिंद फ्रांस ताल्लुकात के मुस्तकबिल का मुसव्वदा के मौजू पर कलीदी खुतबा देंगे। तारक रामाराव ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के सिलसिले में मसरत का इजहार किया और कहा कि ये एक आलमी प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए तेलंगाना में सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया जा सकता है। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शोबेजात बशमुल निगहदाश्त सेहत, मौसम, डिजिटल तब्दीली के साथ साथ ज़रई तिजारत के मौज़ूआत पर गोल मेज़ इजलास होंगे। वज़ीर मौसूफ फ्रांस के सरमायाकारों के साथ आला सतही इजलास भी मुनक़्क़िद करेंगे। माओइस्ट पार्टी सेंट्रल कमेटी के रुकन पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला बटालियन कमांडर हुडमा की पुलिस तलाश कर रही है। खराबी सेहत के शिकार हुडमा की हंगामी इलाज के लिए तेलंगाना की सरहद पर आमद की इंटेलिजेंस को इत्तला मिली है। इलाज के बाद दोबारा जंगल में जाने का इम्कान है, जिसके पेश नज़र छत्तीसगढ़ तेलंगाना पुलिस जंगलाती इलाके में मुश्तरका तलाशी मुहिम अंजाम दे रही है। 3 से 4 ड्रोन कैमरों के जरिए जंगलाती इलाके में तलाशी का काम किया जा रहा है। अप्रैल में छत्तीसगढ़ में हुए एनकाउंटर में हुडमा ने अहम रोल अदा किया था। इस एनकाउंटर में 22 जवान हलाक हो गए थे। जब तभी से हुडमा की पुलिस तलाश कर रही है। इसी दौरान तेलंगाना में सरकर्दा माओइस्ट RK की मौत हो गई थी। उसकी आखिरी रसूमात में हुडमा की शिरकत की इत्तला मिली है। आखिरी रसूमात में शिरकत के अंदरून 2 दिन उसकी सेहत की खराबी की इत्तला मिली है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई जोन्स में जोनल कमिश्नर्स के तबादले किए गए। इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म नस्क और शहरी तरक्यात की जानिब से अहकाम जारी किए गए। इसके मुताबिक श्रीलिंगमपल्ली जोनल कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले N. रवि किरण का खैरताबाद जोनल कमिश्नर की हैसियत से तबादला किया गया। GHMC के एडिशनल कमिश्नर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले प्रियंका आला को श्रीलिंगमपल्ली का जोनल कमिश्नर मुकर्रर किया गया। कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर V. ममता को LB नगर जोनल कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इसी तरह GHMC के एडिशनल कमिश्नर S. पंकज का कुकटपल्ली जोनल कमिश्नर के तौर पर तबादला किया गया। LB नगर जोनल कमिश्नर R. उपेंद्रा रेड्डी का नलगुंडा म्यूनिसिपल कमिश्नर के तौर पर तबादला किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सदर तेलुगु देशम व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बातचीत की और आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता हफ्ते तेलुगु देशम के दफातर पर पेश आए हमलों के वाक़यात की तफसीलात हासिल की। बताया गया कि चंद्रबाबू नायडू ने तेलुगु देशम के दफातर पर पेश आए हमलों के वाक़यात की मरकज़ से शिकायत करने 2 दिन कबल दिल्ली रवाना हुए थे। उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात का वक्त भी मांगा था, लेकिन उस वक्त अमित शाह कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे में मसरूफ़ थे और वो दिल्ली में मौजूद नहीं थे, जिसके बायस चंद्रबाबू नायडू की अमित शाह से मुलाकात नहीं हो सकी। सदर TDP ने अपने दौरे दिल्ली के मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से मुलाकात करते हुए उन हमलों की शिकायत की थी। तेलुगु देशम ज़राए ने बताया कि कश्मीर का दौरा ख़त्म करके दिल्ली वापस होने वाले अमित शाह ने आज चंद्रबाबू नायडू से फ़ोन पर बात करते हुए आंध्र प्रदेश की ताज़ा सियासी सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। नायडू ने रियासत में हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस की जानिब से अपोजिशन को कमज़ोर करने और दबाने की हिकमत अमली से वाकिफ़ करवाया। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 41,392 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें 186 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद इस मर्ज से जान गंवाने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,951 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 4,164 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। जिले आदिलाबाद के एचोड़ा मंडल के मौजू गुंडला में एक ही तबके के 2 ग्रुप्स के दरमियान पेश आए तसादुम के वाक़े में 2 अफराद हलाक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तसादुम के दौरान एक दूसरे पर पथराव किया गया और कई मकानात पर भी पथराव करते हुए नुकसान पहुंचाया गया। ये तसादुम एक दरगाह के उर्स के मौके पर
पेश आया। बताया गया कि गुंडाला में वाक़ सैयद सफदर अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पर हर साल उर्स का एहतमाम होता है। उर्स के इंतज़ामात के दौरान हर साल यहाँ दो ग्रुप्स के दरमियान लफ्ज़ी बहस व तकरार देखी जाती है। इसी तरह आज उर्स के इंतज़ामात के मसले पर एक ही फ़िरक़े के दो ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। लफ्ज़ी तकरार के बाद दो ग्रुप्स एक दूसरे से मुतसादिम हो गए, जिसमें दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे पर लाठियों कुड़ाड़ियों से हमले और पथराव किया, जिसमें दो अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जिनकी शिनाख्त 65 साला शेख ज़हीरुद्दीन और 60 साला शेख जहा बताई गई। दोनों ग्रुप में तसादुम की इत्तला के फौरी बाद जिला एसपी राजेश चंद्रा और दीगर आला अहदेदार नीम फौजी दस्तों के साथ गुंडाला पहुंच गए और हालात को काबू में कर लिया। इस दौरान जिला एसपी राजेश चंद्रा ने मीडिया को बताया कि दो ग्रुप्स के तसादुम में 2 अफराद की मौत हुई और मजीद 3 अफराद जख्मी हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। గుండాల గ్రామంలో ఈరోజు ఒకటే కమ్యూనిటీకి చెందిన 2 వర్గాలు కొట్టుకోవడం జరిగింది. ఒకరిపై ఒకరు రాళ్ళు విసురుకుంటూ దాడి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ దాడిలో 2 పర్సన్స్ చనిపోవడం కూడా జరిగింది. ఆ పర్సన్స్ ఆ బాడీస్ని కూడా పోస్ట్ మార్టం కొరకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 3 ఇంజురీ కూడా అవుతాయి, వాళ్ళని కూడా హాస్పిటల్కి చికిత్స కోసం పంపడం జరిగింది. ఈ దాడి ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు వచ్చిన వెంటనే పోలీస్ ఫోర్సు అడిషనల్ బలగాలతో పాటు విలేజ్లో పికెట్ పాయింట్ ఏర్పాటు చేసుకొని అల్లరిముఖాన్ని కూడా మొత్తం కూడా అండర్ కంట్రోల్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎవరైతే ఈ హీనియస్ క్రైమ్, ఈ డబుల్ మర్డర్కి ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారో, ఈ హౌస్ డ్యామేజెస్లో ఉన్నారో, వాళ్ళందరి మీద కూడా చాలా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నాము. మిగతా అప్డేట్స్ కూడా వచ్చిన వెంటనే మీడియాకి ప్రజెంట్ చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद में टास्क फोर्स और जुबली हिल्स पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे के 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन वी मदन और बी योगेंद्र का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से बताया गया। उनके पास से 26 किलो गांजा जब्त कर लिया गया, जिसकी मालियत 2 लाख से ज़्यादा बताई गई। वाज़ेह है कि तेलंगाना में गुटखा और गांजे के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में जिस्म फरोशी के 2 अड्डों पर पुलिस ने छापा मारा। पंजागुट्टी की पुलिस ने बताया कि हिल टॉप कॉलोनी के एक मकान पर धावा करके 2 खवातीन को वहां से आज़ाद करवा लिया गया और वहां से 2 गाहकों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह एक और कार्रवाई में श्रीनगर कॉलोनी के एक मकान पर धावा करके दलाल रामू को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां से पुलिस ने एक खातून को आज़ाद करवा लिया। बावसूख जराए की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। చూసినా కొంచెం పంపించండి. అంతా గందరగోళం ఉంది కదా, కొంచెం పంపించండి. రమ్మని చెప్పండి. ఓకే, ఎందుకంటే కూర్చోండి. हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने 4 बच्चों को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके हाफिज़ बाबा नगर से ताल्लुक़ रखने वाली एक 27 साला खातून ने मंगल के रोज़ मेहदीपट्टनम के खानगी हॉस्पिटल में 4 बच्चों को जन्म दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी सेहत मुस्तहकम है। एहतियाती तौर पर डॉक्टर्स ने नौमौलूद बच्चों को अपनी खुसूसी निगरानी में रखा है। शुक्र गायनकोलॉजिस्ट मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम हैदराबाद। कल 4 बजे आफरीन पेशेंट 27 साल के हाफिज़ बाबा नगर से हमारे पास आए। इनको ऑलरेडी 2 बच्चे हैं नॉर्मल डिलीवरी से, ये तीसरी प्रेगनेंसी थी इनकी। इनको मालूम था कि इनको पेट में इनके 4 बच्चे हैं। हमारे पास इमरजेंसी में बताने के लिए आए तो इनका बीपी हम लोग चेक करें तो 140/90 था। इन्हों पहले से 2-3 महीने से बीपी के टैबलेट्स ले रहे थे। टैबलेट लेबेटोलॉल 100 मिलीग्राम के 3 बार ले रहे थे। उसके बावजूद भी उनका बीपी कम नहीं हो रहा था। बहुत रेस्टलेस थे, उन्होंने बहुत अनईजी फील कर रहे थे। उनके पैरों पे काफ़ी सूजन थी। हम लोग जब स्कैन करा के देखे बच्चों का वेट कितना है, मैच्योरिटी कितनी है प्लासेंटा, तो वो सब देखते हुए उसको उनके पेट मदर की कंडीशन देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि इनको इमरजेंसी सिजेरियन। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते 7 बच्चों को जन्म देने वाली मां के 6 बच्चों की मौत हो गई। एक बच्चा ही बचा है जिसकी हालत भी कुछ
ठीक नहीं है। इस खातून ने एबटाबाद के जिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल में इन बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के बाद से ही डॉक्टर उन्हें बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, हालांकि उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इन बच्चों को जन्म के बाद अयूब टेक्निकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। इसकी वजह यह थी कि ज़्यादातर बच्चों की हालत प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से नाजुक थी। अयूब हॉस्पिटल में जिना हॉस्पिटल के मुकाबले में ज़्यादा सहूलियात मौजूद हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद 6वें बच्चे ने मंगल की दोपहर दम तोड़ दिया था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिहा में इन बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन पेरेंट्स के कहने पर उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया। 5 बच्चों ने उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। इसके बाद बच्चों को अयूब हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ मंगल के रोज़ 6वें बच्चे ने इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। अयूब हॉस्पिटल के इंचार्ज डॉक्टर एजाज हुसैन ने कहा कि 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। हम 7वें बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी हालत भी फिलहाल खतरे से बाहर नहीं है। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।